बड़ी साजिश हो गई, काजी दोबारा आ गया, बड़ा फैसला सुना दिया। बड़े बड़ों के होश उड़ गए। फर्रुख हबीब, उस्मान डार, सदाकत अब्बासी, ये कौन लोग हैं? आप किस बात पर रंजीदा हैं? मोहम्मद खान भट्टी कौन हैं? आपसे क्या ताल्लुक है? जो शख्स धरना केस में नजर सानी ला सकता है, क्या अपना केस नहीं लगा सकता? क्या हम इन्हें PTI में भेज दें? जुल्म तो किसी पर भी हो सकता है, खामोश हो जाएं, हम मफरूजों पर नहीं चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जबरी गुमशुदगियों और लापता अफराद केस की बराह रास्त समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, मिसिंग पर्सन का बिल मिसिंग बिल केस बन गया है। चीफ जस्टिस ने शोएब शाहीन से मुकालमा करते हुए कहा, आपके लिए चीजें निकालना हमारा काम नहीं है, ये बिल तो शेख रशीद ने जमा कराया। आपने कहा शेरी मजारी ने जमा कराया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफसार किया, शेख रशीद खुद कितनी बार वजीर रह चुके हैं, क्या आप शेख रशीद को मासूम लोगों की कैटेगरी में रखेंगे? फर्रुख हबीब, उस्मान डार, सदाकत अब्बासी, ये लोग कौन हैं? क्या आप इस बात पर रंजीदा हैं ये PTI छोड़ गए? क्या हम इन्हें ये कहें ये वापस PTI में आ जाएं? वकील शोएब शाहीन ने कहा, हमारी अपील पर रजिस्ट्रार के इतराज़ात हैं। जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, हम ऑफिस की जानिब से लगाए गए इतराज़ात ख़त्म करते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, आप अपना केस बताएं। वकील शोएब शाहीन ने कहा, अभी तक 2200 से ज़ायद अफराद लापता हैं जिनका कुछ पता नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, आप बता रहे हैं 2008 से 2013 तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। चीफ जस्टिस ने शोएब शाहीन से मुकालमा करते हुए कहा, आपको बातें मालूम होनी चाहिए। आपने कहा पीपल्स पार्टी हुकूमत के वजीर इत्तेजाज अहसन थे। वकील शोएब शाहीन ने कहा, शायद इस ज़माने में इत्तेजाज अहसन खुद वजीर थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, या तो किसी को इत्तेजाज अहसन के सामने उठाया गया हो तो वो बात करे, आप इनकी जगह कैसे बात कर सकते हैं? शोएब शाहीन, क्या आप गवाह हैं? वकील शोएब शाहीन ने जवाब दिया, पूरा पाकिस्तान गवाह है। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा, आप ऐसे डायलॉग ना बोलें, आपने सिर्फ एक पार्टी के लोगों का जिक्र किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, ये सब पार्टी छोड़ गए, इसका हमारे पास कोई हल नहीं, हम इस मामले को बहुत संजीदा लेना चाहते हैं। शोएब शाहीन ने कहा, बलोच लापता अफराद का मामला भी दरख्वास्त में उठाया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफसार किया, मोहम्मद खान भट्टी कौन है? आपसे क्या ताल्लुक है? शोएब शाहीन ने कहा, मोहम्मद खान भट्टी पहले लापता थे, अब पेश कर दिए गए। जिन लोगों को उठाया जाएगा इन्हीं की बात करूंगा ना, जिनको प्रोटोकॉल दिया जाएगा तो इनकी बात तो नहीं करूंगा। जो पुराने बलोच तुलबा के साथ हुआ इसका रेफरेंस मैंने दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, हम मफरूजों पर नहीं चलेंगे, ये अदालत है, कोई तरीकाकार होता है। चीफ जस्टिस ने शोएब शाहीन से मुकालमा करते हुए कहा, मान लीजिए आपने कोई तफरीक रखी है, क्या आपने कोई लिस्ट लगाई है ये नाम मिसिंग पर्सन में है? क्या आपने कोई लिस्ट लगाई कि ये लोग किस परेड में मिसिंग हुए? आपका कहना है जो 50 लोगों की निगरान वजीर आजम ने बात की वो गलत है। आपका कहना है 50 लोगों से कहीं ज़्यादा तादाद है। हम आपसे जो सवाल पूछते हैं आप इसका जवाब नहीं देते। चीफ जस्टिस ने शोएब शाहीन से मुकालमा करते हुए कहा, हम आपसे पूछ रहे हैं हम इसके अलावा क्या करें? ये तो अच्छी बात है कमीशन इंक्वायरी तश्कील दी गई, आप चाहते हैं हम कमीशन इंक्वायरी को मुस्तरद कर दें। इतराज़ात को खारिज करके दरख्वास्तें सुन रहे हैं कि ये अवामी मुफाद का मामला है। मैंने वापस आते ही ये दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर की हैं। अभी तक आपने जो बातें की वो एक सियासी पार्टी से वाबस्तगी की हैं। या तो जो शख्स उठाया गया वो आए और कहे मेरे साथ जुल्म हुआ, हम इसको सुन लेंगे। वकील PTI शोएब शाहीन ने कहा, जुल्म तो किसी पर भी हो सकता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, आपने सफ़ा नंबर 3 पर ख्वाजा आसिफ का भी नाम लिखा हुआ है। ख्वाजा आसिफ तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, आपके पास अथॉरिटी है इतने सारे नाम लिखें। आप हमारा मजाक उड़ाएंगे तो हम आपको इसकी इजाज़त नहीं देंगे, हम आपको सियासी बातें नहीं करने देंगे। पाकिस्तान में जो शख्स ओहदे पर होता है वो दूसरे पर जिम्मेदारी डाल देता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, सादिक संजरानी किस पार्टी के हैं?
شیریں مزاری پی ٹی آئی کی وزیر تھیں، صادق سنجرانی پی ٹی آئی کے ووٹ سے سینیٹر بنے۔ چیف جسٹس نے شعیب شاہین سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا، آپ کی اپنی پارٹی کے شخص نے مسنگ پرسن بل غائب کر دیا، کمیٹی کے پاس سے بل نکلا اور سینٹ سے غائب ہو گیا، قومی اسمبلی سے جو بل پاس ہوا وہ غائب کر دیا گیا۔ ادارے کا رکھوالا ہی مسنگ پرسن بل غائب کر سکتا ہے نا، ہم مناسب کچھ نہیں سمجھیں گے۔ آپ صادق سنجرانی کو پارٹی بنائیں۔ عجیب بات ہے، ایک وفاقی وزیر کہہ رہے ہیں بل غائب ہو گیا، اس کا مطلب یہی ہے مسنگ پرسن بل غائب ہوا، بہت بڑی سازش ہو گئی۔ آپ ہمارے پاس سیاسی مقاصد کے لیے کیس لائیں گے تو الگ بات ہے۔ جسٹس نے استفسار کیا، کیا یہ سب لوگ خود ہمارے سامنے درخواست گزار بنے ہیں؟ کیا یہ سب وہ لوگ ہیں جو خود وسائل نہیں رکھتے کہ عدالت آ سکیں؟ جو شخص دھرنا کیس میں نظر ثانی لا سکتا ہے کہ اپنا کیس نہیں لگا سکتا؟ کل شیخ رشید کہہ دیں انہیں کوئی مسئلہ نہیں، شعیب شاہین کون ہے میرا نام لینے والا؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو سے باخبر رکھا جا سکے۔